हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कर रहे थे मॉक टेस्ट जो कि जेएनयू, बीएचयू, जामिया और डीयू के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे अपने एमए हिंदी के लिए। तो एमए हिंदी के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लिख रही है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है जो दोस्तों कंपटीशन है बहुत ही हाई लेवल का है। आप सभी को पता होगा, आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं तो जेएनयू वाले जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि जेएनयू का जो कंपटीशन है कितना हाई रहता है। और डीयू का तो आपको पता ही है क्या, 400 में से 400 अंक भी बच्चे ला लेते हैं। तो लास्ट ईयर 10 बच्चों के 400 में से 400 आए थे। तो कंपटीशन आपको पता है क्या है, तो कंपटीशन है बहुत, तैयारी बहुत ही अच्छी रखनी पड़ेगी। तो जितने भी आपको मॉक टेस्ट में प्रश्न कराए जाते हैं, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट के में प्रश्न जितने भी हों आपके 10, 20, 50 जितने भी हों, पूरे के पूरे करने का कोशिश करा करिए। और जितने भी ये प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए होते हैं, लास्ट ईयर के प्रश्नों में से ही ये मैं निकाल के आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ मॉक टेस्ट में। तो देख लेते हैं अपने हम फिर मॉक टेस्ट नंबर 14 के क्या हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मॉक टेस्ट के लिए देखते हैं फिर। हाँ तो मेरे साथियों, यहाँ शुरू होता है आपका मॉक टेस्ट नंबर 14 जो कि एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि जेएनयू, बीएचयू, डीयू और जामिया में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो देख लेते हैं अपना फिर हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे चालू होता है। पहला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा आचार्य है जिसने कि निर्गुण धारा और दोनों धारा, किस आचार्य ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया था। कौन है ऑप्शन इसका, प्रेमचंद्र जी, बी निराला, या सी रामानंद, या डी तुलसीदास। ऑप्शन चला जाएगा हमारा किस पे, रामानंद, सी ही रामानंद इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया था हमारे हिंदी साहित्य में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरा कहानी के रचयिता कौन है, आपको बताना है। ए अज्ञ, बी महादेवी वर्मा, या बी बिहारी, या डी राम प्रसाद जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञ। तो जिसका हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, अज्ञ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पहला गिरमिटिया के नायक हैं कौन है, निराला, गिरिराज किशोर जी, सी प्रेमचंद्र जी, या डी तुलसीदास जी। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, गिरिराज किशोर, ऑप्शन नंबर बी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, पहला गिरमिटिया के नायक कौन है, गिरिराज किशोर जी हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है दोस्तों बताइए। 1955, 1964, 1965 या 1968। बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है, किससे माना जाता है, सी से माना जाता है 1965। करेक्ट आंसर है 1965। क्वेश्चन नंबर 5, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, बताइए किस बोली से हुआ है दोस्तों। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, ऑप्शन ए अपभ्रंश से, या बी खड़ी बोली से। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, खड़ी बोली। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका छठा, छम्मक छल्लो का हिस्सा किस कृति की है, किसकी कृति है, किसकी कृति है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की या विभा रानी की, विभा रानी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल लीजिए इस क्वेश्चन को, वीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का ये। बताइए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये बताइए सखी ये वे मुझसे कहकर जात, तो ये किसकी पंक्ति है, किसके रचयिता है, इसके कौन है, सातवें का आंसर बताइए। ए अज्ञ, बी मैथिली शरण गुप्त, या सी जयशंकर प्रसाद, या डी महादेवी वर्मा जी।
तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप ज़रूर करा करिए, क्योंकि जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं आपके ड्यू और जेएनयू में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। तो अगला देख लीजिए, बताइए इसका क्या होगा। तरुवल फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? बताइए, रहीम जी, तुलसीदास जी, कबीर जी या डी केशवदास जी। बहुत ही ज़्यादा बार इन पंक्तियों को पूछा गया है, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को डाल दिया आपके मॉक टेस्ट में। तो 8वें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, तो ये आपका रहीम जी का है, याद करिए बहुत ही अच्छी तरीके से, रहीम जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपका पंक्ति से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितनी भी पंक्तियां हैं सभी को मैं मॉक टेस्ट में लिया करूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करा करूंगा। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? बताइए किस काव्य की हैं दोस्तों। कामायनी, साकेत, यशोधरा या डी आंसू। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, जितने भी जेएनयू वाले हमारे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बताइए इस पंक्ति का आंसर क्या हो जाएगा। यशोधरा, यशोधरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताइए ये भी एक पंक्ति से रिलेटेड आपका। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज कल हाँ आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम है हम साथ चाल हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती के आलम में हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शन दिखाई देता हूँ। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, देखिए, सियाराम शरण गुप्त, बी भगवती चरण वर्मा, या सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या रामधारी सिंह दिनकर जी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा जी का ये पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, जहाँ चले वहाँ धूल उड़ाते हुए चले। जैसे ऐसे कुछ याद करिए। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो 10th क्लास में ऐसा एक चैप्टर था जिसमें कि ये पंक्ति दी हुई थी। तो ये भी आपका देखो मास्टर्स में पूछ लिया, एमए के एंट्रेंस में। तो आगे बढ़ते हैं फिर 11वें क्वेश्चन पर। ग्यारहवां क्वेश्चन दोस्तों, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है अतीत के चलचित्र। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, या सी श्याम सुंदर दास, या डी महाद्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, तितली किसकी रचना है? तितली जयशंकर प्रसाद जी की, शुक्ल जी की, तुलसीदास जी की, या डी निराला जी की। बहुत सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये है जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, कबीर की भाषा क्या थी? दोस्तों ड्यू में क्वेश्चन आया था एला, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सदुक्कड़ी। आप सभी को पता होना चाहिए सदुक्कड़ी जो कि कबीर की भाषा कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बताइए, आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, या बी आपका जो सी बी ऑप्शन है सेठ गोविंद दास ने, या डी राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखने वाले इकलौते जो हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी हिंदी में। तो राजेंद्र यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आंसर बताते चलिए आप क्या क्या हो जाएंगे।
15वां क्वेश्चन है आपके लिए, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देश विशेष, लोक विशेष, जाति विशेष या क्षेत्र विशेष। आंचलिक रचनाएं जो हैं किससे संबंधित होती हैं? तो डी से संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं जितनी भी हमारी आंचलिक रचनाएं होती हैं। दोस्तों जेएनयू में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो कि डीपली पूछता है। आप बोलते हैं कि जेएनयू में तैयारी करें, क्या यूजीसी नेट का पढ़ें? पढ़िए, जो भी पढ़िए आप सही पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जो यूजीसी नेट का पेपर होता है वो थोड़ा डीपली आता है और इसका डीपली नहीं होता है, सारा ऊपर ऊपर का पूछता है, समझ गए। तो आपका 16वां प्रश्न है यहाँ से। 16वां प्रश्न दोस्तों, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? बताइए। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निर्गुण भक्ति काव्य का सबसे प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी या केशवदास जी? तो कबीर जी निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, तरनी तरुणजा तट तमाल तरुवर बहु न छाएं, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? बताइए दोस्तों किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, रसखान की या कबीर जी की या साकेत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं। पंक्तियां आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितने भी जेएनयू वाले हैं उन सभी के लिए। 18वां क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? बताइए। पद्माकर जी, भूषण जी, केशवदास जी या याज्ञनिक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 18वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19, वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंद्रप्रदाई, जयदेव, याज्ञनिक या विद्यापति जी? तो वीर गाथा काल का आप सभी को पता है चंद्रप्रदाय जी बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका मैं होमवर्क का और इसे कह सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में देने का है आपको। इसका आंसर बता दीजिए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का चिंतामणि के रचयिता कौन है आप सभी को बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, समझ गए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ए जयशंकर प्रसाद जी, बी महादेवी वर्मा जी या सी रामचंद्र शुक्ल जी या डी हरिऔध जी? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चिंतामणि के रचयिता, मैंने आपसे ये होमवर्क का प्रश्न है आपका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका जो मुझे आंसर है मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए और इसका आंसर मैं आपको अगले मॉक टेस्ट में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहीं अपनी हम वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। तो फिर से हमने अपना मॉक टेस्ट कर लिया, मॉक टेस्ट नंबर 14 हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर। और 1002 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपके डेली आते रहेंगे। जो आपका मॉक टेस्ट है हर 2 दिन में एक बार आया करेगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट के प्रश्न होते हैं 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम जितने भी लास्ट ईयर के प्रश्न संभावित होते हैं वो सभी डालते हैं। उसमें केवल मॉक टेस्ट में जो भी हमारे प्रश्न आए हुए होते हैं एक किसी पेपर में, वही इसके अंदर प्रश्नों में लिए जाते हैं। तो इनको ढूंढना पड़ता है और उनको निकालना पड़ता है, तब जाके हम मॉक टेस्ट में लिखकर आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो चिंतामणि के रचयिता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको एमए हिंदी से आने वाली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जो कि जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू की। और दोस्तों हमारे चैनल पर एमए हिंदी के मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं और 2021 की आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो कि हिंदी की हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे हम अपनी एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। शाम को 5 बजे आप सभी आ जाइए। तो यही वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।